नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो बिहार राज्य संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार भूगोल संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला सवाल है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? यह सवाल 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसका जवाब है सोवियत संघ। सोवियत संघ की सहायता से बरौनी में जो है रिफाइनरी बनाया गया था। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बिहार स्थित इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी को वर्ष 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वर्ष 1964 में स्थापित इस रिफाइनरी को सोवियत संघ के सहयोग से और रोमानिया की सीमित भागीदारी के साथ निर्मित किया गया था। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है सोवियत संघ तथा रोमानिया दोनों की भागीदारी थी। ठीक है, तो 1965 में इसका निर्माण हुआ, साथ ही साथ इसको सोवियत संघ यानी रूस तथा रोमानिया के सहयोग से बनाया गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। आपको बताना है कि ये किस स्थान पर होता है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि सोनपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है यह मेला, और ये कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। ठीक है, इसे एशिया का सबसे बड़ा मेला भी कहते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर में आयोजित किया जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़े पशु मेला भी माना जाता है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो इस पद्धति को आहार पाइन भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार यानी दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहार पाइन कहलाती है। इसे जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु प्रतिधारण तालाब तथा वाहिकाओं यानी नहरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आहार पाइन जो जल संरक्षण सिंचाई पद्धति है, इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? तो कोसी नदी जो है ये कुर्सेला, कटिहार में कुर्सेला नाम का एक स्थान है, वहाँ पे मिलती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कोसी नदी बिहार राज्य में कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। इसे सप्तकोशी नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कोसी नदी को सप्तकोशी नदी से के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह भागलपुर जिला है। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य के भागलपुर जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो हम सब जानते हैं कि ये नदी गंगा है। गंगा नदी बिहार को बीचों बीच दो भागों में बांटती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है। गंगा नदी बिहार की भूमि को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार। बिहार की अन्य प्रमुख नदियों में गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। यह नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में बालसुंदरी, ताल, करेल, कैबॉल एवं बलथर पद जो है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसे जो है मिट्टी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बिहार की ये सभी मिट्टियाँ हैं। बिहार में बालसुंदरी, ताल, कैल तथा बलथर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बालसुंदरी मिट्टी उत्तरी बिहार के बावर क्षेत्रों में सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि में पाई जाती है। ताल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि के क्षेत्र को कहते हैं। इसके अलावा बलथर मृदा जो है गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा एवं छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य पाया जाता है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहलगांव, कांटी, बाट एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो यह सब जो है ताप विद्युत शक्ति के प्रयुक्त में आने वाले पद हैं। कहलगांव भागलपुर में अवस्थित है, कांटी मुजफ्फरपुर में, बाढ़ पटना तथा नवीनगर औरंगाबाद बिहार में स्थित ताप विद्युत जल शक्ति के केंद्र हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? ऑप्शन है गया, भागलपुर, पटना तथा मुंगेर। तो इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, क्योंकि बिहार में भागलपुर तथा गया दोनों जो है यह वस्त्र उद्योग है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
बिहार में वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भागलपुर तथा गया है। गया जिला स्थित मानपुर क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। साथ ही साथ जो भागलपुर है उसे हम लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो यानी इस प्रश्न में एक से अधिक उत्तर होने के कारण ऑप्शन ई जो है इसका उत्तर है। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1955 में गोवध को प्रतिबंधित किया गया था। यह प्रश्न बिहार सीडीपीओ में पूछा गया है 2022 में। बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल और सांड के वध को प्रतिबंधित किया गया है। प्रश्न 11 देखते हैं, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो यह प्रश्न जो है ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इसका उत्तर जो है उस समय तत्कालीन विधान परिषद की प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी थी और वर्तमान में भी राबड़ी देवी ही अभी विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे हैं? तो बिहार में 2 बार राज्यपाल रहने का जो रिकॉर्ड है वह अखलाक उल रहमान किदवई को है, यानी ऑप्शन ए सही है। उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए विकल्पों में अखलाक उल रहमान किदवई ने बिहार के राज्यपाल के रूप में 2 बार पदभार संभाला था। उन्हें बिहार के राज्यपाल के रूप में पहली बार 20 सितंबर 1979 को तथा दूसरी बार 15 मार्च 1985, मतलब 1979 से 1985 तक वो प्रथम बार राज्यपाल रहे। इसके बाद वह 14 अगस्त 1993 से 26 अप्रैल 1998 तक राज्यपाल रहे। अर्थात अखलाक उर रहमान किदवई हैं वो बिहार में 2 बार राज्यपाल बने हैं। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर है महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी प्रधान मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और यह जनता दल के द्वारा बनाए गए थे। ये इनका मुख्यमंत्री का काल जो है मार्च 1967 जनवरी से लेकर 1968 तक था। बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? यानी सबसे पुराना कौन सा है यह बताना है आपको। तो इन ऑप्शनों की अगर बात करें तो ऑप्शन सी जो है खड़गपुर की पहाड़ियाँ ये सबसे पुरानी है। ये जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अन्य ऑप्शनों की अगर बात करें तो उत्तर गंगा का मैदान जो है ये चतुर्थ काल यानी क्वाटरनरी पीरियड का बना हुआ है। उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों की बात करें तो ये टर्शरी पीरियड यानी तृतीय काल की बनी हुई हैं। रोहतास की पठार जो है ये विंध्यांश क्रम की चट्टान यहाँ पाई जाती है और सबसे पुरानी जो है खड़गपुर पहाड़ी ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं जबकि रोहतास पठार विंध्यांश क्रम, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ शिवालिक क्रम जो तृतीय क्रम की हैं तथा उत्तर गंगा का मैदान नवीनतम है जिसे चतुर्थ काल में जिसका निर्माण हुआ है। 15वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? यानी कौन सा जो है वह धारवाड़ भूस्तरीय संरचना का नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहतास, क्योंकि रोहतास जो है यहाँ विंध्यांश क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट सॉइल पाई जाती है? पिडमोंट स्वयं सॉइल को पर्वतपादीय मिट्टी भी कहते हैं और यह जो है पर्वतीय प्रदेश अर्थात पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं पश्चिम चंपारण जो है वहीं पर सोमेश्वर की श्रेणी भी पाई जाती है। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहला है पिडमोंट यानी दलदली मिट्टी जो पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। उसके बाद तराई मिट्टी है जो नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। उसके बाद तीसरी जो है गंगेय जलोढ़, बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़ जो दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित है। अगला है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी जो हिल है वो बिहार के गया जिले में है। गया, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित
एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत तथा बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है। फल्गु नदी पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका उत्तर है पुनपुन। पुनपुन जो है वो फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो हम लोग देख सकते हैं कि गंगा सोन विभाजन जो है ये झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा अंग का मैदान भी सीमा साझा करता है तथा मगध का मैदान भी साझा करता है। मिथिला का मैदान जो है ये उत्तरी बिहार का है, ठीक है। दरभंगा, मधुबनी आदि इत्यादि क्षेत्र जो है मिथिला मैदान के तरफ के हैं, इसलिए इन चारों ऑप्शंस में मिथिला का मैदान इसका उपयुक्त उत्तर है। मिथिला का मैदान झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है दिया। ए, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण दिया से संबंधित है। दियारा भूमि वह टुकड़ा है जो दशकों से रेत के जमाव परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना है। दियारा शब्द दिया से लिया गया है जिसका अर्थ है मिट्टी का दीपक। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो ऑप्शन ई इसका उत्तर है, क्योंकि इनमें से एक से अधिक इसका उत्तर है। असम के मूंगा रेशम को जीआई टैग वर्ष 2007 में प्रदान किया गया था, जबकि 28 नवंबर 2017 के भौगोलिक संकेतक जनरल के अंक में बिहार के जर्दालू आम, कटनी धान यानी कतरनी धान तथा मगही पान का उल्लेख किया गया है। अर्थात ये तीनों जो है जीआई टैग से सूचीबद्ध किए जा चुके हैं, यानी इसका उत्तर जो है ई होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हम सब जानते हैं कि सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक से नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागों जोड़ों से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? तो उपर्युक्त जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से जो कोसी और मगध का जो प्रशासनिक विभाग है, जिसे डिवीज़न भी कहते हैं, वहाँ से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों से प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह कोसी तथा मगध जोड़े से किसी एक से भी नहीं प्रवाहित होती, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो गंगा के किनारे कुल 12 जिले हैं। इन 12 जिलों के नाम सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका उत्तर है सी, पटना। पटना में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है, यह लगभग 99 किलोमीटर है। तथा दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी इनमें से ऑप्शन ई, सारी नदियां जो हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं। इनमें से कोई भी नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ नहीं जाती, यानी ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। कोसी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए यहाँ विभीषक बाढ़ आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG के नाम से प्रदर्शित की जा सकती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु जो है उसे CWA के नाम से दर्शाया जाता है।
CWG से उत्तर बिहार को दर्शाया जाता है तथा दक्षिण बिहार को CWA के नाम से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले जो है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, जिसे जोन प्रथम भी कहते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबे या गाद के निक्षेप से नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर का मिट्टी भी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला किस जिले में होता है? तो बिहार का सर्वाधिक जूट जो है वो पूर्णिया जिले में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसका उत्तर है उत्तरी कोयल नदी। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल यानी मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिले तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर है। गंडक नदी पर भैंसा लोटन में बांध बनाया गया है, जहाँ पे 3 नहरें का निर्माण किया गया, जिसमें से त्रिवेणी नहर तथा तिरहुत नहर आदि प्रमुख नहरें हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूने पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, ऑप्शन में सुखना झील और कामा झील। तो अनुपम झील जो है ये बिहार में अवस्थित है तथा ये अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में अवस्थित है। इसके अलावा उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के क्षेत्रफल में से कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यह प्रश्न जो है ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इकोनॉमिक सर्वे हर वर्ष जो प्रकाशित होते हैं उससे इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। तो इस वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद जब हम लोग उसे पढ़ेंगे तब इस प्रश्न का उत्तर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नए डाटा के अनुसार दिया जाएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो यह प्रश्न भी करंट अफेयर्स का है और वैसे तत्कालीन जो डाटा था उसके हिसाब से 16 करोड़ टन इसका उत्तर होता है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो यह भी जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसे भी हर 2 वर्ष में अपडेट किया जाता है। देहरादून अवस्थित जो FSI है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जो नवीनतम आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है उसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? यह प्रश्न भी करंट अफेयर्स का है। तत्कालीन आंकड़ों के अनुसार इसका उत्तर ऑप्शन ई है। तत्कालीन जो आंकड़े थे उसके अनुसार बिहार में 7.84% भौगोलिक क्षेत्र पर वन क्षेत्र पाए जाते थे। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, हमने 40 प्रश्नों को देखा था। भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो PPSC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते थे। इस प्रकार हमने बिहार के भूगोल संबंधित प्रश्न को देखा है। अगले लेक्चर में हम लोग अन्य प्रश्नों को भी देखेंगे। धन्यवाद।